डियर 12 क्लास स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एज वेल। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इसको अंडरस्टैंड भी कीजिए और एग्जामिनेशन के लिए इसको प्रिपरेशन भी कीजिए। तो हम अब इसको पढ़ते हैं। At present, an additional goal is facilitating a restructuring of the international economic order. अब जो ये जो दो चैलेंजेस थे जो आए थे बायोपोलर वर्ल्ड को, एक था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और दूसरा था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ये कोल्ड वार एरा के दौरान इसका क्या स्टैंड था, क्या मकसद था इनका कोल्ड वार एरा के दौरान, कुछ चीज़ें हमें और पढ़नी है। तो जो फर्स्ट और एक मकसद था इसमें वो था अगेंस्ट अपार्थीड। ये जो अपार्थीड है इसको कहते हैं रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, तो वहाँ पे ब्लैक्स के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा, जो ब्लैक लोग वहाँ पर थे उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद किया जाता था। वाइट्स ने, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा किया था और उनको कहते थे कि आप इन्फीरियर हो, हम सुपीरियर है। एंड वी हैव कम टू सिविलाइज यू, हम इसलिए दुनिया में आए हैं, हम आपको एक तहजीब सिखाएंगे, तमीज़ सिखाएंगे, जीने का हुनर सिखाएंगे, कैसे जीते हैं। तो दिस इज़ टोटली अगेंस्ट द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। तो इसके खिलाफ नॉन अलाइनमेंट ने अपना स्टैंड लिया। जब नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ ने अपनी नॉन अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक तहरीक चलाई कोल्ड वार के दौरान, तो ये इस नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ गई। द इवल ऑफ अपार्थीड वाज मैसिवली प्रेवलेंट इन अफ्रीकन कंट्रीज़। ये जो बुराई थी अपार्थीड की, ये कहाँ थी? अफ्रीकन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका में थी। इट वाज ऑन द एजेंडा ऑफ नॉन अलाइनमेंट राइट फ्रॉम फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें कोमी निक्रोमा भी था, गाना का वो प्रेसिडेंट भी था। तो इन्होंने सबसे पहले इसको अपने एजेंडे में रखा कि हमें इस नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ, ये ब्लैक एंड वाइट का जो डिफरेंस इन लोगों ने किया था कि ब्लैक इन्फीरियर है, अच्छे नहीं है, वाइट सुपीरियर है, जिनकी स्किन अच्छी होती है वो सुपीरियर होते हैं, इसके खिलाफ उन्होंने अपना स्टैंड और कहा था कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। हाँ, इंसान एक दूसरे से आगे निकल सकता है, वो भी इंटेलेक्ट में, काबिलियत में, सलाहियत में। ड्यूरिंग सेकंड नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस एट कायरो, जब इजिप्ट में इनकी सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, तो द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज वार्नड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीड। उस वक्त साउथ अफ्रीका में वाइट्स की गवर्नमेंट चल रही थी, तो उनको एक धमकी दी गई कि आप ये जो ब्लैक लोग हैं वहाँ पर, उनके खिलाफ आप अपना जुल्म तशद्दुद बंद करें और उनको इक्वली ट्रीट करें जिस तरह आप अपने लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, उनको उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो और एक काम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने किया वो क्या था? डिसआर्मामेंट कहते हैं हम, अगर किसी मुल्क के पास डेडली वेपन्स है, कोई ख़तरनाक हथियार है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए तबाहकुन साबित, जो इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, जंग को जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इन मुल्कों से ये हथियार उनको इस पर मतलब इस्तेमाल करने की बैन लगाई जाए या इनसे ये हथियार डिसमेंटल कराया जाए। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रिपीटेडली कम्स आउट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, इसने रिपीटेडली ये आवाज़ लगाई कि दुनिया में अमन को कायम रखो। द सेसेशन ऑफ आर्म्स रेस, और ये जो मतलब कोल्ड वार के बाद जो आर्म्स रेस या आर्म्स न्यूक्लियर नाइटमेयर स्टार्ट हुआ, उसको रोकने के लिए इन्होंने कहा इसको बंद करो, ये रेस अच्छी नहीं है। कि मतलब एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े ममालिक हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन इनको लगा, इमन लो इस टग आख ज़बरदस्त रेस गई इमन पान वे स्टार्ट कंपटीशन लोग कत मजन डेडली वेपन्स इन्वेंट कर, खतरनाक हथियार मतलब इन्वेंट कर। क्या इन साथ हम हथियार ज़्यादा इन्वेंट कर, तो ज़रूरी कथा कि मुल्कस खतर दुनिया खतर ज़बरदस्त तबाही हुंद अख सामान अख तैयार मज इंसान पूर इंसानियत पत अत बारूद के डेरस पे और हम फना गसान जंगस मज। इसलिए गया बेहतर यम जन अमो मतलब अत पे अमाउंट खर्च कर हथियार बनानस मज, ये सामान बनानस मज, बम बनानस मज, ये अमाउंट खर्च कर
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, या दुनियाहस मज यम कॉमन ग्लोबल इशूज छ, मिसाल एनवायरमेंटल पोल्यूशन या ओजोन डिप्लीशन या मतलब पॉवर्टी इन जनरल या बे कह प्रॉब्लम या क्या वन नाव दो वाटर पोल्यूशन अम मतलब तम मसल एयर पोल्यूशन अगर इन सफाई खतर इहुंद कन हल कड़ने खतर यम रुपये अहन खर्च कर बनस्बत इंसान तबाह करने खतर यह असल। तो यमो वो तवे जन नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज यमो दोपहक तुम मो करो हथियार बनान ज्यादा यमो थो कहें एंड द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल स्टेट्स बे दुमो यथ कत पे जोर कि प्रथ कह मुल्क हसा गि अमन सान पन जिंदगी हंद सफर तय करान। इन जनरल युस जन यह क्या अथ वन नाव उमूमी तौर वोन उमो कि यानी कि इन जनरल वोन उमो इन द जनरल असम्बली युस जन यह जनरल असम्बली मज युस जन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तथ मेन ऑर्गन जनरल असम्बली तो इंडिया सबमिटेड a draft resolution declaring that the use of nuclear weapons would be against the Charter of the United Nations and crime against humanity and should therefore be prohibited. यम क्या वन नाव जनरल असम्बली मज यम सातन यूनाइटेड इहज रिप्रेजेंटेशन तत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यमो वोन तत कोर यमो रेजोल्यूशन त्रो तत त्रो यमो बोड़ बार मतलब शीट त्रो ब्रो कन तथमो लिखमुत कोरमो ऐलान कि अगर हसा कह त मुल्क आइटम बम इस्तेमाल कर कुन त मुल्कस पे यह हसा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कन उसूलन खिलाफ गसा। यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अम खतर मतलब ऑर्गेनाइजेशन आमज UN अम खतर आमुत बनाने ताकि दुनिया मज मेंटेन थवन पीस एंड सिक्योरिटी बे प्रथ कस इंसान सो राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करने मतलब रेस्पेक्ट फॉर सवरनिटी ऑफ ऑल नेशन इन द वर्ल्ड यम जन दुनिया मज मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्रीज या बाकी मुल्क इन सवरनिटी इहज आज़ादी अत यी वारिया रेस्पेक्ट करने यी प्रोटेक्ट करने तो अमन सूतन मज हेकोन कुन त मुल्कस पे यह आइटम बम इस्तेमाल कर यह हसा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन उसूलन खिलाफ। तो बे हसा यह क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी यह इंसानियत खिलाफ जंग यम खतरनाक हथियार यूज करें एंड शुड देयर फोर बी प्रोहिबिटेड। तो तवे हसा पजन इत हथियार मतलब इस्तेमाल कर नश परहेज कर हथियार पजन इस्तेमाल करें कहें। UNSC रिफार्मस UNSC अमिच फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अत वन उर्दू पे सलामती काउंसिल तो यह खास मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो यह आमुत अत मज खास कर यम खतर थवन ताकि दुनिया मज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड दुनिया मज रोज सलामती यानी कि तहफुजी दिन अगर कंस जुल्म आस गसान तम हसा इन बचाव तमन खिलाफ यह कार्रवाई कर। तो यह वन तो यह वर्ल्ड पार्लियामेंट right from its inception name was in the favor of United Nations Security Council reforms यह United Nations organization स्टार्ट पे मतलब यह नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट पे वोन कि हसा UNSC ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मज यह अत रिफार्म कर यानी कि अत मज कह कमी अत मज पे कमी तो सह कमी हसा दूर कर या अत कुन जाए कह मतलब कमजोरी सह दूर करें। इट वाज अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ US एंड USSR हसा गई जन नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज गई ज़बरदस्त खिलाफ USA तो USSR क्या दुनिया पे रूल कर पे लकटन मुल्कन या कमजोर मुल्कन या गरीब मुल्कन परेशान करान। इट वांटेड It wanted the representation of third world countries to make United Nations Security Council more democratic. यसान कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यम गरीब मुल्क या हाल 1947 पतन आज़ाद गई हसा कर पन रिप्रेजेंटेशन त कर पन मुल्कन हंद बदल कत
क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलस मज और बे बनावन अत मोर डेमोक्रेटिक मज पार्टस मतलब जन डेमोक्रेटिक गई सह गवर्नमेंट यथ मज जन मतलब सरकार बनावन यम सात जन लूख वोट त्रित क्या गवर्नमेंट बनावन अत गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल डेमोज मीनस गई डेमोज मीनस पीपल क्रेशा मीनस गई government. So government of the people. Members echoed with the same demand at 17th non-alignment conference at Venezuela. Sadhaye meeting gay aman non-alignment countries on Venezuela has months that the yohe kat yus hasa United Nations Security Council chu yah se karon more democratic asti diyu atma representation asti diyu atma zan asal pachin kat karne as paj ye kat yaad thawin ki atma ch sirf 5 permanent member United Nations Security Council maz akh chu Russia beish America beish China beish France beish Britain to em 5 mulk ch atmazan to imo bagar imo 5 mulko bagar shunu atmaz permanent member kahay ye banaye imo mulko insan second world war and gav failure to resolve regional tensions magar akh cheez chu yus zan ye non alignment movement chu akh ch ki pan ye kamzori क्योंकि अत पे कमजोरी इसलिए क्वेश्चन खड़ा ग कि अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तम सात स्टार्ट गई ये कोल्ड वार चलान तम सात कर अमे वक्त अम खुद मूवमेंट स्टार्ट ताकि यम हाल हाल मुल्क आज़ाद गमित इन कम टाइम पी आज़ादी हासिल कर्म गोमुत अम गई न तम सात कुन वर्ल्ड लीडरस खिलाफ कह या इंटरनेशनल एक्टर्स वन जन वर्ल्ड लीडर तम वक्त USA बे USSR तिकाज यमो दोप अगर अकिस सपोर्ट करो बेकिस गो दुश्मन तो सोन मुल्क गस बे खतरस मज बेकि ताकतवर मुल्क कब्जु गसनुक खतर तो मगर कह चीज़ अमन मुल्कन पानवे अमन पानवे कह तजाद पानवे कह टेंशन पानवे कह मतलब पे डिस्प्यूटस यम सत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट छन आज रिलेवेंट बासान कहें तो तवे मतलब अख पॉइंट ये लिखित फेल टू रिसॉल्व रीजनल टेंशनस यानी कि यमन पन इलाकन मज पन मुल्कन मज हमसाय मुल्कन मज टेंशन अम नसा हेचन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज हल कर कहें मिसाल इन द एरा ऑफ कोल्ड वार द टेंशन इन साउथ एशिया एस्केलेटेड ड्यू टू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान चूँकि यम सात कोल्ड वार चलान हिंदुस्तान तो पाकिस्तान तमिक मेंबर चाइना मतलब अत चाइना यानी कि इंडिया हेकू यम प्रॉब्लम हल कर पाकिस्तान अमुक मेंबर नॉन अलाइनमेंटुक चाइना अम हेकी हल कर यम जन अमन पानवी बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया पाकिस्तान कश्मीर पे डिस्प्यूट चलान चाइना तो इंडिया मतलब क्या वन नाव उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश पे अमन चलान यह मध्य प्रदेश उसका नाम मतलब इंडिया तो चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्या वन पन पन मतलब बॉर्डर क्लैश चलान या डोकलमस मज गई अमन ज़बरदस्त क्लैश ओतर गो लद्दाख मज मतलब फिंगर 8 मज फिंगर 4 मज ज़बरदस्त डिफरेंसेस तो इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब वारियाह यम जन पॉलिटिकल स्कॉलर्स दपान ना 100% रिलेवेंट कहीं यह तम दह रिलेवेंट यम कोल्ड वार चलान पत गो कोल्ड वार एंड December 1991 मज गो रशिया ब्रेक यम अत मुल्क पन सपोर्ट कर वार सब्जेक्ट बनायो तम द्राय नबर तो तम गई अलग रशिया रूद पत पन कुन जुन तो पत गो यूनिपोलर वर्ल्ड रूद अमेरिका सुपर पावर तो आज रशिया तो चाइना सत बहरहाल पकान वो यूनिपोलरिटी बे ग मल्टीपोलरिटी या बायोपोलरिटी मज चेंज बहरहाल तम सात गो रशिया ब्रेक तो हम वन कि चाइना इंडिया तो पाकिस्तान हम हेक पन रीजनल डिस्प्यूट सॉल्व कर तो इसलिए हसा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फेल गम अमन चीज़न मज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फेल टू अवॉइड टेंशन इन द रीजन यम हेक पन इलाकन मज मतलब कलेशज यम टेंशन तजाद दूर कर दैट फर्दर लेड टू द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द रीजन अम क्या गई अम गई यमन इलाकन मज अमो बन पे पान तम हथियार आइटम बम यमन खिलाफ कत करान इंडियाज पोजिशन वो इंडिया एज पोजिशन क्या रोज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंटस मज यानी कि अमो कुथ रोल कोर अदा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंटस मज इंडिया बीइंग ए फाउंडर एंड लार्जेस्ट मेंबर इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट was an active participant in name meetings
टिल 1970s। दपा यस हिंदुस्तान यह चूंकि अमुक फाउंडर अम सात जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया समो त्रे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बुनियाद तो इसलिए अमुक जबरदस्त एक्टिव पार्टिसिपेंट कत तान 1970s तान यम सात 1970 तान तम जबरदस्त एक्टिव पार्टिसिपेशन अत मज कर गसा। But India's inclination towards erstwhile USSR created confusion in smaller members. मगर यम साथ इंडिया थो पे जबरदस्त फास्ट फ्रेंडशिप erstwhile USSR गई अत ब्रोह वन USSR आज वन रशिया तक पे गई अमिस सपोर्टर मुल्क लकट लकट तम द्राय पे अलग तो क्रिएटेड कन्फ्यूजन इन स्मॉलर मेंबर्स अम कोर लकटन नॉन अलाइनमेंट लकट मुल्क उमन मज कोर कन्फ्यूजन पोद USSR सत रलियाव चूंकि अथ अम वक्त कोल्ड वार अमेरिका तो बे अत सत चलान। इट लेड टू द वीकनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड स्मॉल नेशंस ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स ईदर US और USSR। इंडिया द्राव लकट लकट मुल्क तल नेरने अड़ USA सत अड़ USSR सत। फर्दर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR लेड द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेटेड बाय US। पत यम साथ December 1991 मज USSR डिसइंटीग्रेशन गई अमि द्राय हम बाकी मुल्क अलग अत गए टुकर तो पे रूद USA योत यानी कि अमेरिका योत रूद सुपर पावर दुनिया मज। तो आज पो अतान तो अम मजीद पगह अम मजीद बे कह पे योतान पो अम मजीद बे कह पे तो सह पो ब्रो कुन। थैंक यू।